हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का दूसरा भाग। इस कविता का नाम है कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद। पिछली कविता में हमने गीता के इतिहास के बारे में सुना, उसके दिव्य ज्ञान को जाना। अब इस कविता में भगवान अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद बताते हैं और कैसे हम हवन और यज्ञ कर सकते हैं यह बताते हैं। तो सुनिएगा गीता का कर्म अकर्म का भेद। कृष्ण बोले, अब मैं कर्म अकर्म का भेद समझाता हूँ। बुद्धिमानों को भ्रमित करे जो, वो सब मैं बतलाता हूँ। इसको जानकर तुम अशुभ कर्म से मुक्त हो जाओगे। कर्म करके भी तुम कर्म बंधनों में नहीं बंध पाओगे। समझना कठिन है बहुत इन कर्म की बारीकियों को, कर्म विकर्म और अकर्म के भेद की जानकारियों को। अकर्म वह कर्म है जिसमें कर्म का कोई बंधन न हो। विकर्म ऐसा कर्म है जिसमें शास्त्रों का कोई नियम न हो। हे अर्जुन, कर्म करो ऐसे कि बस वो अकर्म बन जाए। कर्मों का सभी फल सिर्फ भगवान को अर्पित हो जाए। जब हम अपने कर्मों के पुण्य फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हमारे सारे कर्म अकर्म बन जाते हैं और फिर हमें इस पाप पुण्य के फल को भोगने के लिए पृथ्वी पर वापस नहीं आना पड़ता। कर्मों को अकर्म कर ले जो, वो बुद्धिमान कहलाता है। प्रयास करते करते निज कामना से रहित हो जाता है। कर्म फलों को भक्ति अग्नि में भस्म करता रहता है। कर्मों की आसक्ति त्याग कर सदा संतुष्ट रहता है। शरीर निर्वाह के लिए बस खुद का धन का उपयोग करता है। सारी संपत्ति प्रभु की वह खुद को रखवाला समझता है। बस सारी संपत्ति प्रभु की समझता है और खुद को रखवाला समझता है और कहता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वह सफल हो या असफल द्वेष ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए प्रकृति के 3 गुणों में कभी नहीं वह फंसता। अगर हम अपनी सफलता या असफलता से विचलित नहीं हो और किसी को अपनी असफलता का जिम्मेदार ना माने तो हम इन रजोगुणों और तमोगुणों में नहीं फंसेंगे। इनके सभी किए गए कार्य भ्रम में लीन हो जाते हैं। आध्यात्मिकता के ये सब कार्य ही हवन कहलाते हैं। अभी भगवान ने हर व्यक्ति का अलग अलग तरह से वह कैसे हवन कर सकता है यह बतलाया है। अपने गुणानुसार व्यक्ति आध्यात्मिक हवन करते हैं, अपने अपने कार्य हवन की अग्नि में अर्पण करते हैं। कर्मी देवताओं को पूजकर, ध्यानी परम ब्रह्म को मानकर, ब्रह्मचारी श्रवण करके, ग्रस्त इंद्रियों से भक्ति कर कर, ज्ञानी मन रूपी अग्नि में इच्छाओं की आहुति देते हैं। तपस्वी तपस्या करते धनवान संपत्ति त्याग देते हैं। योगी अष्टांग पद्धति कर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कुछ योगी योग समाधि से सांसों को रोक कर रखते हैं। कम भोजन द्वारा भी प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। इस तरह ये साधक अपने पापों का नाश कर देते हैं। यज्ञ फल का अमृत चक्कर बढ़ते दिव्य आकाश की ओर। हे कुरुश्रेष्ठ, सुख पाना है तो पकड़नी होगी यज्ञ की डोर। यहाँ कलयुग में यज्ञ का अर्थ भगवान को हर कार्य करते हुए स्मरण करते रहना है। यही कलयुग का यज्ञ है। ये सभी यज्ञ की विद्या अर्जुन वेदों में भी वर्णित हैं। यज्ञ सभी पूर्ण हो जाएंगे अगर दिव्य ज्ञान अर्जित है। गुरु सेवा कर जिज्ञासा पूर्वक सत्य जानने का करो प्रयास। देंगे वास्तविक ज्ञान तुम्हें, क्या है उन्होंने सत्य का भास। तो भगवान यहाँ पर गुरु की महिमा बताते हैं कि गुरु ही तुम्हें वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक ज्ञान को जाना है, समझा है, तो वही आपको ज्ञान दे सकते हैं। कर्मों का छूटेगा मोह, स्वरूप सिद्ध से करके ज्ञान स्वीकार। पापी होकर भी कर जाओगे इस दुख के भवसागर को पार। ज्ञान की ये भौतिक अग्नि कर्मों के फल को जला देती है। दिव्य ज्ञान से शुद्ध नहीं कुछ मिलती आध्यात्मिक शांति है। परंतु अज्ञानी विवेकहीन मनुष्य
जो शास्त्रों पर संदेह करते हैं भटक जाते हैं इस लोक में, परलोक में भी दुखी रहते हैं। हे धनंजय, जिसने किया कर्मों को परमात्मा में अर्पण, संशय से रहित होकर वह बन जाता है आत्मपरायण। तो हमें कभी भी इस दिव्य ज्ञान में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम संशय रखते हैं तो हम साधारण सी चीज जैसे साइकिल चलाना है, तैराकी करना है, वो भी नहीं सीख सकते, क्योंकि ऐसी कलाओं को सीखने में भी हमें संशय रहित होना पड़ता है। तो फिर ये तो दिव्य ज्ञान है, तो अगर हम इसमें संशय रखेंगे तो नहीं सीख सकते। लेकिन अगर हमें कभी समझ में नहीं आता है तो अर्जुन की तरह पूछने में हिचक भी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान की तलवार से काट दो अज्ञान के इस संशय को, हे भारत अब खड़े हो जाओ युद्ध भूमि में युद्ध करने को। तो अब भगवान फिर से अर्जुन से युद्ध में खड़ा होने के लिए कहते हैं, अब जो मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान दिया है, अब तुम उससे सारी शंकाएं काट दो और युद्ध करो। तो यहाँ गीता का अध्याय 4 समाप्त होता है और अध्याय 5 में हम देखेंगे कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं या फिर से अपनी शंकाओं को लेकर तैयार हो जाते हैं। तो तब तक के लिए आपसे हरे कृष्णा। और हाँ, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।